दोस्तों, बिहार सचिवालय सहायक की परीक्षा 23-24 दिसंबर 2022 को संपन्न हो गई है और परीक्षा संबंधित आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। और ये नोटिस दोस्तों सभी 9 लाख छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप ये भी जानना चाहते हैं कि किस किस शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल होगी, तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को फटाफट क्लियर करने वाले हैं। और ये दोस्तों सबसे पहले आप ऑफिशियल नोटिस देखिए और आप लोग दोस्तों कमेंट करके फटाफट ये बताइए कि आपकी परीक्षा किस शिफ्ट में हुई है। 23 तारीख को किस शिफ्ट में, फिर 24 तारीख को एक पाली में लिया गया है और आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। निगेटिव काटने के बाद आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। इससे क्या होगा कि आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे शिफ्ट का कितना क्या कट ऑफ जाएगा, कितना स्टूडेंट क्वेश्चन सही किए हैं। तो आप सभी फटाफट अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। तो चलिए पहले यहाँ पर इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं जो कि सचिवालय सहायक परीक्षा से संबंधित है और ये ऑफिशियल नोटिस है। तो सारा कुछ देखिए यहाँ पर, फिर आपको सारा कुछ क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना, जो कि विज्ञापन संख्या 01/2022 से संबंधित है। तो यहाँ पर फाइनली दोस्तों परीक्षा ले लिया गया। ये हो रहा था कि परीक्षा नहीं होगी ऐसा कुछ, तो फाइनली परीक्षा ले लिया गया है और रिजल्ट भी इसका बहुत जल्द दिया जाएगा। तो एक वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ और क्लियर करने वाले हैं कि रिजल्ट कब आएगा, कितना क्या कट ऑफ जाएगा। और आप लोग कमेंट करके अधिक से अधिक बताइए, जिससे सारा कुछ हो जाएगा अंदाज़ा कि कट ऑफ क्या कुछ जाने वाला है। तो आप लोग अधिक से अधिक स्कोर कमेंट करके बताइए आपकी परीक्षा किस शिफ्ट में हुई है। 23 तारीख को प्रथम द्वितीय पाली, 24 तारीख को एक ही पाली में एग्जाम आज लिया गया और फाइनली एग्जाम कंप्लीट हो गया है 9 लाख छात्रों का। कितना क्वेश्चन आपका सही था, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, निगेटिव कितना क्या कुछ हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को निर्धारित है। तो 38 जिलों में 528 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया और तृतीय चरण की परीक्षा निर्धारित समय पर ही सारा कुछ आयोजित होगी। और यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, तो यहाँ पर ये है दोस्तों, आज दोपहर लगभग 12:30 बजे विश्वास सूत्रों से व्हाट्सएप पर कुछ प्रश्नों के पन्ने प्राप्त हुए। प्राप्त प्रश्नों के पन्ने को मिलान करने से ज्ञात हुआ कि प्रश्नों के पन्ने आज ही के प्रथम चरण की परीक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर बिहार एसएससी की ओर से क्या हुआ है कि क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया। बीपीएससी एग्जाम में क्या था कि सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर मिल गया था। बिहार एसएससी में क्वेश्चन पेपर OMR शीट दोनों चीज़ें ले लिया गया, पेन अंदर ही प्रोवाइड करवाया गया था, तो पेन स्टूडेंट को दे दिया गया। आप में से कुछ छात्रों का ये है कि मेरा बायोमेट्रिक ये सब चीज़ें नहीं हुआ है। इस बार क्या हुआ था दोस्तों कि बायोमेट्रिक में रेटिना यानी आँख का पिक्चर लिया गया है, यानी आइरिस कैप्चर किया गया और बायोमेट्रिक जो है यानी अंगूठे का निशान अटेंडेंस शीट पर लिया गया। अगर आपका ये हुआ है तो आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बायोमेट्रिक यानी अंगूठे का निशान मशीन पर नहीं लिया गया इस बार रेटिना कैप्चर किया गया। और दूसरी बात, मैनुअली जो होता है अंगूठे का निशान अटेंडेंस शीट पर लिया गया थंब इम्प्रेशन। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया और बाकी अटेंडेंस शीट सारा कुछ बनाना था, OMR शीट सारा कुछ फिलअप करना था। इसके बाद है सूक्ष्म सत्यापन एवं गहन जांच के क्रम में प्रश्न पुस्तिका के पन्ने से संबंधित परीक्षा केंद्र एवं घटना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई है। और प्रथम चरण परीक्षा का समय 10 बजे से 12:15 बजे था, द्वितीय पाली 2 बजे से 4:15 बजे तक। तो यहाँ पर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं, तो सब कुछ आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। और क्या जो 23 तारीख को द्वितीय पाली में एग्ज़ाम लिया गया था उसका भी कैंसिल होगा और आज जो परीक्षा हुई है उसका क्या कुछ होगा, सभी चीज़ों को लेकर क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर है प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रश्न पुस्तिका के जो पृष्ठ व्हाट्सएप पर प्रसारित किया गया उसका समय जो है 11:09 है और परीक्षा समाप्ति होने तक किसी स्रोत से यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि प्रश्नों के उत्तर का आदान प्रदान किसी स्तर पर परीक्षा की अवधि के दौरान हुआ। तो ये जो है यहाँ पर देखिएगा आयोग की ओर से ये कहा जा रहा है कि हमारे ओर से सूक्ष्म सत्यापन यानी अभी छोटा सत्यापन किया गया और जांच गहन तरीके से किया गया। तो इससे ये क्लियर निकल कर क्या आया है कि जो क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है इसका आदान प्रदान नहीं हुआ है। और अगर आदान प्रदान नहीं होगा तो आयोग का यहाँ पर कथन ये है कि हम क्वेश्चन पेपर ये सब चीज़ों को रद्द नहीं करेंगे, यानी एग्ज़ाम को रद्द नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर अभी नहीं किया गया। अभी यहाँ पर देखिएगा तो प्रश्न पत्रों के कुछ पन्नों को परीक्षा केंद्र से बाहर आने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ आर्थिक अपराध इकाई, अब ये क्या है, इसी के द्वारा देखिएगा बिहार में जो भी भ्रष्टाचार होता है, पेपर लीक हो गया या फिर भ्रष्टाचार हो गया, EOU के द्वारा जाँच किया जाता है। हाल फिलहाल में BPSC पेपर लीक का भी जाँच इसी के द्वारा किया जा रहा है। और आर्थिक अपराध इकाई के संबंध में अनुसंधान के अग्रिम
कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। और जहां तक प्रथम चरण की परीक्षा की स्वच्छता का प्रश्न है तो आयोग इस पर बहुत गंभीर एवं संवेदनशील है। यदि तनिक भी ऐसा पाया जाता है कि प्रश्न पत्र के परीक्षा केंद्र से बाहर आने से परीक्षा प्रभावित हुई है तो प्रथम चरण की परीक्षा को रद्द करने में कोई भी देर नहीं की जाएगी। तो यानी आयोग की ओर से दोस्तों ये माना गया है कि परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है लीक हुआ है, लेकिन परीक्षा स्टूडेंट सभी क्या हुए हैं कि 10 बजे एग्जाम हॉल में प्रवेश कर गया। 10 बजे से 10 मिनट पहले 9:50 तक ही गेट क्लोजिंग टाइम रखा गया था, तो स्टूडेंट एग्जाम हॉल में चले गए। 1 घंटे के बाद ये सब चीज़ें हुआ है। तो आयोग की ओर से अभी प्रारंभिक जांच में यही है कि क्वेश्चन पेपर का आदान प्रदान नहीं हुआ है। तो जब नहीं हुआ है तो फिर पेपर रद्द करने का कोई मतलब ही नहीं, और जो लीक हुआ है तो इन सभी चीज़ों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ये सब चीज़ें किया जाएगा। किसने ऐसा किया है ये है। और इसके बाद इसी नोटिस में स्पष्ट कर दिया गया है कि आर्थिक अपराध इकाई को जांच सौंप दिया गया है, और वहां से जो भी रिपोर्ट आता है तो वहां की रिपोर्ट के बाद यहां पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। अब अगर आपकी परीक्षा फर्स्ट पाली में हुई है तो आपके लिए क्या बेहतर होगा? तो दोस्तों आपके लिए बेहतर यही होगा, अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो बहुत जल्द इसका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है 4-5 दिनों में, यानी मैक्सिमम 1 सप्ताह में आपको क्लियर पता चल जाएगा, और 15 दिनों में इसकी प्रारंभिक परीक्षा 20 दिनों में ले ली जाएगी। तुरंत यहाँ पर क्या होगा कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, फिर 2-4 दिनों में नोटिस आ जाएगी कि इस डेट में हम परीक्षा लेंगे, यानी बहुत ज़्यादा देरी बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और फिर इसके बाद तुरंत तीनों पाली का फिर सारा एग्ज़ाम सही तरीके से हो गया है, फिर रिजल्ट कंबाइन करके दे दिया जाएगा। तो अभी के अनुसार यही है कि ना तो एग्ज़ाम कैंसिल हो रही है और ना यहाँ पर आयोग की ओर से क्लियर किया गया है कि हम एग्ज़ाम कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे। सारा कुछ जाँच पर डिपेंड है, और जाँच में मेन यहाँ पर ये देखा जाएगा कि क्वेश्चन का आदान प्रदान हुआ है या नहीं। अगर आदान प्रदान नहीं हुआ है तो फिर इसको रद्द नहीं किया जाएगा। तो सारा कुछ हो गया, और आयोग की ओर से यही कहा गया है कि ऑफिशियल साइट आप देखते रहिए। परीक्षा की पारदर्शिता, स्वच्छता एवं शुचिता सुनिश्चितता करना आयोग का मौलिक कर्तव्य। आयोग द्वारा सबके साथ न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा सारा कुछ सिग्नेचर ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अभी का लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो अभी के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार दोस्तों EOU यानी आर्थिक अपराध इकाई की ओर से सारा कुछ यहाँ पर जांच किया जा रहा है कि किसने ये पेपर लीक किया। तो यहाँ पर देखिएगा आज ही के डेट का न्यूज़ का भी है। तो BSSC परीक्षा आयोग ने माना पेपर लीक, EOU की सौंपी जांच, और क्योंकि 1 घंटे बाद पेपर हुआ था वायरल। तो यहाँ पर जांच का रिपोर्ट सारा कुछ सौंपा गया। अगर क्वेश्चन का आदान प्रदान हुआ रहेगा तो इसको रद्द किया जाएगा। इस पर आप लोगों को क्या कहना है? परीक्षा रद्द होना चाहिए या फिर ठीक है क्वेश्चन ये सब रिजल्ट डायरेक्ट दे दिया चाहिए? तब बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। मात्र 12,000 कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा। रूल है वैकेंसी का 5 गुना, 2250 टोटल सीट है। 2250 का 5 गुना लगभग 12,000 अभ्यर्थियों का PT परीक्षा में रिजल्ट आना है। अब जो भी PT परीक्षा पास करेंगे उसको मेंस के लिए दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर मेंस परीक्षा ली ली जाएगी। तो मेंस परीक्षा के लिए आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है। आपके पास लगभग अभी से बात करें तो लगभग 3-3.5 महीने का आपके पास समय है। जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के लगभग 1.5 महीने के बाद मेंस परीक्षा ले ली जाएगी। तो अभी से आप बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाइए। अगर आपका स्कोर 110 115 है सही वाला तो आपका रिजल्ट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। बाकी यहाँ पर आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए आपकी परीक्षा किस शिफ्ट में हुई है, कितना क्वेश्चन आप सही बनाए हैं, कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, नेगेटिव कितना क्या हुआ था। फिर आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में कटअप के बारे में बताएंगे। और यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट जो दिया जाएगा EQ परसेंटाइल मेथड से यहाँ पर रिजल्ट दिया जाएगा। तो यानी शिफ्ट वाइज रिजल्ट आने वाला है। तो आपके शिफ्ट में अगर हार्ड क्वेश्चन या आसान क्वेश्चन है तो इससे कुछ खास आपको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर EQ परसेंटाइल मेथड अपनाया जाएगा रिजल्ट के लिए। तो 12,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ पर आयोग की ओर से लेटेस्ट नोटिस क्या था यहाँ पर सारा कुछ देख लिए। नोटिस का यही है दोस्तों कि यहाँ पर जाँच की जा रही है। जांच आने के बाद जो भी डिसीजन होगा आयोग की ओर से लिया जाएगा। तो अगर यहाँ पर ये आता है कि आदान प्रदान क्वेश्चन पेपर का हुआ है लीक होने के बाद, तो इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा और तुरंत फिर से PT परीक्षा ले लिया जाएगा फर्स्ट शिफ्ट वालों का। सेकेंड शिफ्ट और जो थर्ड शिफ्ट है उसका यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो इन सभी शिफ्ट वाले का पेपर कैंसिल या कुछ भी चीज़ें नहीं किया जाएगा। अगर कैंसिल होता भी है तो सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट वालों का पेपर कैंसिल होगा। तो यहाँ से आपको सारा कुछ क्लियर तरीके से समझ में आ गया। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।